तोड़ गई तो खत्म कहानी। ठीक है, तो भाई ये फ्रंट से तो कोई पूरा का पूरा ब्लैक आईसी की तरह दिख रहा है जी सर। बैक कैसा दिखता होगा? तो बैक अपन जानेंगे हैं सिल्वर कह रहे हो? सीरियस हो जाओ। सिल्वर नहीं होगा वो तो। ठीक है, तो बैक कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा आपको ऐसे। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। इसके ये टर्मिनल्स हैं, क्या है? टर्मिनल। इसको बोलते हैं टीबीएस डायोड और फुल फॉर्म है ट्रांजिट वोल्टेज सप्रेसर। और दो डायोड का ये रूप है, एक पेयर है, ये क्या है? जोड़ा, डुअल डायोड का रूप है ना। तो इसका अपन पहले सिंबल देख लेते हैं। देख रहे हो? ये रिवर्स भी भाग सकता है और फॉरवर्ड भी भाग सकता है। किससे? अगर बात करते हैं चार्जिंग के वोल्टेज जाते भी हैं और वापस आते भी हैं। जाते तब है जब चार्जिंग करते हैं फोन को, आते तब है जब ओटीजी लगाते हैं। तो ओटीजी को चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, है ना। ओटीजी डिवाइस को चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, ये रिवर्स भी आते हैं। कोई प्रॉब्लम न बने इसलिए ये लगाया गया हुआ है। तो कई फोनों में, महंगे फोन में रिवर्सल चार्जिंग फीचर होता है, मतलब उसी फोन से दूसरे फोन को केबल लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये लगा हुआ है रिवर्सल चार्जिंग, समझ गए? तो ये हमारा टीबीएस डायोड, समझ गए? टीबीएस डायोड क्लियर? अब ये जो डायोड है भाई, अगर बात करते हैं लोकल बोर्ड की तो इसमें देखने नहीं मिलेगा कि ओरिजिनल बोर्ड में लिखा एक एक करके आते हुए एक बार में लिखा एक बार में ले जाया करो। देखो कौन सा सिल्वर ले गए मैं वहीं ले वहीं रखा और मैं तोड़ के बस ले गया। निकाल ये चालू बोर्ड है तो एकदम कर लो है। हाँ चालू में बन जाएगा ना, गड़बड़ नहीं करना है, मैं चेक करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायोड है। अब हम इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे चेक? ये तो 2 डायोड है, तो सिंपल सा फंडा है। ध्यान रखें ये है टीबीएस डायोड। कौन सा डायोड? टीबीएस है। और ये था हमारा नॉर्मल डायोड। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो इसको चेक करने के लिए करना क्या है? देखो जैसे हम एक सिंगल डायोड को 2 वे में चेक कर रहे थे, तो ये ऑलरेडी 2 डायोड है तो उसको 4 वे में चेक करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा है। 4 टाइम है ना। कौन सा मोड रहेगा? डायोड मोड। मतलब डायोड एक है लेकिन 4 पार्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है? डायोड एक ही है। बोलो कि 4 डायोड बना दिए तो रखना है ना आपको। तो करना क्या है? सबसे पहले मोड हमारे पास होना चाहिए ये बीप और डायोड मोड। अब हमको करना क्या है? ये जो बीच वाला मोटी वाली जो पिने हैं ये होती है ग्राउंड। क्या होती है इसकी? कैथोड की। तो यहाँ रखेंगे अपन कौन सा प्रोब? रेड वाला। कौन सा वाला? रेड वाला। ये देखिए रख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद ये छोटे छोटे वाले पॉइंट से, तो ये छोटे वाले पॉइंट में अपन ने यहाँ रख दिया तो सिंपल सा रीडिंग आ गई। क्या आ गई? आगे रीडिंग। अब इसी डायोड में प्रोब पलट देंगे। क्या करेंगे? तो बड़े वाले पॉइंट में रेड रखी थी, अब बड़े वाले पॉइंट में ब्लैक रख देंगे और छोटे वाले पॉइंट में रेड। तो क्या आना चाहिए? 1 या OL। सेम टू सेम टेस्ट। क्या है? 1 या OL। बीप नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ रीडिंग नहीं आना चाहिए, गड़बड़ है। तो इस तरफ आएगा आपका 1 OL। ऐसे सेम इसको भी चेक करना है। तो ये हमने नीचे नीचे के चेक कर लिया, अब ऊपर ऊपर का चेक कर लेंगे। क्या करेंगे?
करके दिखाएंगे अभी, देखिए ठीक है। तो अपन ने फिर यहाँ पे कर लिया और एक यहाँ पे रख लिया, तो मान लो यहाँ पे क्या आ गई, रीडिंग, है ना। तो अब यहाँ पे तो पलट लेंगे, क्या करेंगे, पलट लेंगे। क्या आना चाहिए, 1 ईयर। तो डायोड चेक हो गए ना इसके, नहीं हो गए सर, नहीं हुए, हो गई सर। अब बस लगते ही बीप आ गई, खराब है। जब हम चेक कराते खटाक से, अब आप बोलोगे इसको निकालना ही होगा क्या, तो देखो निकालना तो पड़ेगा, बिना निकाले ये चेक नहीं होता। एकदम ओके है ये भी। निकालने के टाइम ध्यान रखना 350 पे अपन टेम्परेचर रख सकते हैं जी सर। लेकिन अगर अपन ने टीपीडी वगैरह अप्लाई कर दी है तो फिर अपन 300 में लगाएंगे उसको, ठीक है जी सर। ध्यान। निकल गया, अब जी। इसको रख देते हैं इस प्रकार। ये बीच है सर। ये इसकी कनेक्शन है सेम टू सेम और ये है डायोड। जी सर। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि लगाना बड़ा आसान है, जी सर। स्ट्रक्चर वाइज मिला के लगा दो, उल्टा सीधे का कोई सवाल ही नहीं बनता है, बनता ही क्या, नहीं बनता सर। देख के तो लगा नहीं है अपन को, है ना। लेकिन हालांकि अपन ने उसमें भी फिक्स कर लिया है कि लाइन देख लेंगे अपन लगा देंगे लाइन देख के, ये तो गलत लगेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ रीडिंग मार देगी। तो क्या पहचान सकते हो कि अगर किसी में लाइन का मार्किंग नहीं हुआ बोर्ड में तो दो तरफ रीडिंग आने का भी जजमेंट कर सकते हो कि भाई उल्टा लग गया है, उसको घुमा के सीधा लगा देना, लेकिन करंट वोल्टेज नहीं देना उल्टा लगा के, नहीं तो बोल जाएगा। इसलिए पहली फुल टेस्टिंग होती है फिर हॉट होती है ना। ठंडा हो जाएगा, हो गया क्या, मैंने चेक करें जी सर। चलो तो उसको बाहर ही निकाल के अंदर रख लेते हैं, यही ना। तो हम ऐसे रख लेते हैं जैसे एंगल में बनाया हो मैंने, जी सर। है ना। अब अपने पास ये मीटर और इससे डीप प्लग डायोड को, जी सर। ठीक देखिए, तो मैंने बताया था एक रेड को रखिए ग्राउंड में रख दिए जी सर। और एक रखिए छोटे वाले पॉइंट पे, क्या रहा है 1 या हुए, तो अब आएगी रीडिंग, क्या आएगी रीडिंग। सही है जी सर। कि नहीं, है ना, दो तरफ तो नहीं आई ना। अब ऊपर वाला चेक करते हैं, क्या है 1 तो अब आना चाहिए रीडिंग, बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल ओके, रखते ही बीप आती। अब मान लो ऊपर वाला सही है और नीचे वाले में बीप आके शॉर्ट है खराब है तो भी बदलना पूरा पड़ेगा, दोनों खराब है तो भी बदलना पूरा पड़ेगा। अब उसके दो टुकड़े करके तो लगाओगे नहीं, समझ गए ना। जी सर। अब इसके अलावा अगर आपके पास ये डायोड मालूम नहीं है, जैसे ये डायोड भाई आपको स्क्रैप बोर्ड में मिलेंगे लेकिन ज्यादातर मेन बोर्ड में नहीं मिलते, सब बोर्ड में मिलते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल डायोड भी लगा सकते हो, 2 पिन वाला, लेकिन लगाना जरूरी है, खाली मत छोड़ना जगह, नहीं तो हो जाएगा। है? अरे यार तुम जंपर लगा के नहीं लगा सकते, कभी नहीं आएगा। सोचा क्या सोचा यार, है? भाई मार्केट में तो ऐसा होता है कि छोटी आईसी की जगह बड़ी आईसी लगा देते हैं लोग, है बड़ी आईसी की जगह छोटी आईसी लगा देते हैं जंपर थ्रू करके, चलता है। समझ गए, कोई डाउट? सर इसको तो आप 2 ही प्रकार से चेक किए, 2 ही प्रकार से चेक किए, इसमें 4 प्रकार से बताए आप। अरे थोड़ी नाश हो जाए कहने को मतलब, अगर मैं ऐसे चेक किया बोल हाँ तो प्रोब भी पलटा ना, तो मुझे यहाँ पे एक बेड ये बन गया, 2 ये भी बन गया, ये वाला जी तो सर। एक डायोड हो गया ना 2 प्रकार से, जैसे ये समझ इसको, ये डायोड एक है ना जी। तो प्रोब रखा तो रीडिंग आ गई, पलट में बने और आ गया, जी। आगे बनो, तो इसका एक तो हो गया डायोड चेक,
2 पार्ट में, तो 2 डायोड के 4 पार्ट नहीं बनेंगे, एक एक पार्ट नहीं समझ में आया ये यार। तो बोला था ना 4 डायोड समझेगा, कोई ना कोई तो समझेगा। पहले देखो बनाने के पहले लिखने के पहले सब बता देता हूँ मैं क्या होने वाला है कि नहीं? डायोड भाई क्या है इसमें, दिखने में एक है लेकिन है 2। जी सर। तो एक डायोड की 2 टेस्टिंग हुई तो 2 डायोड की 4 हो गए। कितनी होगी? 4। समझ में आया? जी सर। अलग में समझाना पड़ेगा ना? नहीं सर। है? बस ठीक है, अब तो आया क्लियर हो गए। हो जाता है, कोई बात नहीं। यार अपना दिमाग है ना यार, जरूरत के हिसाब से चलने लगता है, इसको समझाना बहुत कठिन है कि नहीं है? देखो ना बाबा पर्दा खुल जाता है फिर भी को बंद करना पड़ता है, बोल देते हैं आपको क्या बोलोगे? ठीक है, ठीक है। तो अब करते हैं अपन ENG डायोड। कौन सा डायोड? ENG। हाँ, मिश्रा जी इनके बारे में पता था क्या आपको पहले? पढ़ा था, बिल्कुल आप दिखाए थे। नहीं पढ़ा, इसके पहले की बात है, ज्वाइनिंग के पहले इनमें काम करते थे क्या आप? इसको बोलते हैं अपडेटिंग, ठीक है? यही होता है एडवांस कोड कि अगर आपने तो समझ लिया तो आप फोन में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको फिक्स आउट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है? ध्यान, बेसिक काम के बाद एडवांस का, ठीक? तो यहाँ पे देखो बात है अपन ESD डायोड के पास, किसके पास? ESD। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टार्टर डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्टूटो। ठीक है? इलेक्ट्रो स्टार्टर डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करने वाला ये डायोड है, जो करंट है हमारे, ठीक है? ये दिखता कैसे है पहले देखिए, साइज में बहुत छोटा सा, दो तरह के मिलेंगे, ये भी लगा है और ये भी लगा है। जी सर। कई लोग इसको जीना डायोड बोल के पढ़ाते हैं, ठीक है? कई लोग इसको TBS डायोड बोल के भी पढ़ाते हैं। तो इसका एक्चुअल नाम ESD डायोड है। क्या है? ESD डायोड। जैसे काम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का, ये लगे देखो अपना अपना फंडामेंटल है, समझ रहे हो? तो ये चीज अब इसको पहले समझो कि ये है क्या कंडीशन, कि आप जब भी कोई भी मशीनें लोगे तो देखो ESD सेफ लिखा होता है। क्या लिखा है? मतलब ये मशीन करंट वोल्टेज से सुरक्षित है और आप इससे सुरक्षित, करंट वोल्टेज नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा शॉक नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, लगेगा। कभी सुना कि मशीन पे चिपक के मर गया या मशीन से चिपक के खराब हो गई, तो इसका मतलब प्रोटेक्शन है ना, ESD प्रोटेक्शन। सिल्वर वाला लगाए हैं ना लेके पूरा? अरे कैसा करता है खत्म नहीं कर दिए, यहाँ लग गए ये ले बता देते यहाँ लग गए मतलब। अच्छा पूरा यहीं पे मेरा फोकस है, तपस्या यही करना है, ठीक है? तो ये ESD डायोड क्या है? अब ये हमारे पूरे फोन में फैले हुए हैं, हर एक सेक्शन में लगे हुए। कौन कौन से सेक्शन है? शुरुआत होती है चार्जिंग की USB लाइन से, DM और DP, ठीक? फिर हमारे जितने भी पत्ते फोन में पार्ट लगे हैं, बैटरी का पत्ता उस सेक्शन में, बैटरी के सेक्शन में, ऑन ऑफ का पत्ता ऑन ऑफ के सेक्शन में, फिंगरप्रिंट का पत्ता उसके सेक्शन में, डिस्प्ले का सेक्शन, टच का सेक्शन, समझ बात को? हर जगह लगे हैं। जहाँ हैंड फ्री सेक्शन, जहाँ पे ईयरफोन लगती है लीड, उसमें भी लगे हैं। जहाँ कभी गड़बड़ होगा वही काम इसमें डिस्टर्ब कर देगा। मान लो ऑन ऑफ के सेक्शन खराब हुआ, बटन अपने आप शॉर्ट होती रहेगी, फोन अपने आप लपड़ रिस्टार्ट होता रहेगा, जैसे ये हुआ। देखो ये बैटरी का सेक्शन पे लगे ये कोडिंग में नहीं जाना क्या, अभी इतना ध्यान कैसा दिख रहा है? डायोड है ना छोटा सा, क्या है? ठीक, डिस्प्ले के सेक्शन के लिए, ऑन ऑफ के लिए, कुछ कैमरे के लिए भी पत्ते रहते ना अपने कैमरे के, टच के लिए भी, यही हेडफोन के लिए भी, समझ रहे हो? ये हेडफोन जैक है, इसके लिए भी, कुछ USB के लिए, नीचे से ऊपर, ऊपर भी मिलेंगे नीचे भी, पर जहां कहीं खराब हुआ सत्यानाश हुआ, समझ रहे हो? अब आधे से ज्यादा लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता है। अब क्यों नहीं पता है? उस लेवल से काम नहीं करते ना, मतलब इस सर्किट के लेवल से काम नहीं करते, आपको इस लेवल से काम करना,
जब सर्किट के हिसाब से काम करोगे तो हर एक चीज की चप्पे चप्पे की जानकारी रहेगी यहाँ, तो आपका काम 101% बनने ही बनना है। तब तक जब तक बोर्ड आपकी 2 टुकड़े में ना हो, है ना, वो भी बन जाएगी अगर मेमोरी और सीपीयू बचा है उसको भी सेलेक्ट कर दोगे। क्या करोगे? हाँ, समझ गए? तो ये ESD डायोड, कौन सा डायोड? ESD डायोड। छोटा सा दिखने में 2 टाइप का मिलेगा, एक की पहले दिखती है और एक की पहले नहीं दिखती। ESD डायोड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो इसका काम क्या है भाई, ये हमारे मदरबोर्ड में अचानक से जब फोन गिरता है या पानी जाता है या फिर हमारे हाथ लग जाते हैं, हम अचानक से कोई पार्ट निकाल देते हैं। जब मिश्रा जी ने मान लो चालू फोन में बैटरी निकाल दी, जी सर। मिश्रा जी ने नहीं, सभी निकाल देते हैं, चालू फोन में बैटरी निकाल दी एकदम से, चालू फोन में एकदम से बैटरी लगा दी, मतलब बोर्ड अचानक से लगा। जब ये निकालना लगाना जो एक्टिविटी हो रही है उसमें भाई करंट का तो कोई ना कोई स्पार्किंग होगा, नहीं होगा, तो सेफ कौन करती है? यही करता। ये करते क्या है, जो जनरेट किया गया जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिस्चार्ज किया गया ग्राउंड से, इसलिए पैरेलल पे लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? पैरेलल। ये पैरेलल पे लगे, एक भी शॉर्ट हुआ कहानी खत्म। हेडफोन का है तो हेडफोन का वो लोगो बन जाएगा। जी सर। हैंड फ्री लगी हो चाहे ना लगी हो, लोगो बना रहेगा। कभी कभी आ जाता है। हाँ, समटाइम में आता है। समझ गए? बाकी चेकिंग सेम है, क्या है? चेकिंग सेम है। कौन से वाले मोड में? डायोड DPI डायोड। हाँ, तो रट गया होगा। रट तो गया। अब ये ही बना दूंगा, ठीक? ठीक है सर। 2 दिन 4 नहीं बना, ठीक है। प्रोब रखा और रीडिंग आ गई और प्रोब पलटे और 1 या ठीक है। प्रोब पलटने में इसे पलटा दो, इसे पलटा दो। ठीक है, तो प्रोब पलटा। अब बताओ आसान है कि नहीं है? कि कठिन है? बहुत कठिन है। ये समझने के पहले तो कठिन क्या आपको बोलेंगे भाई पता ही नहीं है तो क्या कठिन क्या आसान। अब आ गया ना कि नहीं आया? आ रहा है सर। समझे? हो गया क्लियर? अब बचा एलईडी, तो 2 मिनट का काम है, कल एलईडी जलवा दूंगा। LED। नहीं तो खराबी नहीं बनती, बाकी कल एक लास्ट कंपोनेंट है अपना। हाँ बताओ, एलईडी जल भी तो जाएगी, एलईडी जल निकालना लगाना भी देखेंगे, एलईडी जल जाएगी सर, सही बोल रहे हैं। जल जाती है, जलने का मतलब खराब हो जाती है। 2 भी होते हैं जलना, उसे एक जलती है और एक जलती है, जले जाती है। जैसे अपन इंसान है ना, मरने के बाद जल जाते हैं,